आज हम बेसिक साइंस इंजीनियर ALPCVT 2 के लिए जो बेसिक साइंस इंजीनियर है उसमें एक पार्ट पढ़ेंगे जिसमें IT लिटरेटी कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर का आएगा वो पढ़ रहे हैं। तो बेसिक साइंस इंजीनियर में पहला क्वेश्चन जो कंप्यूटर से आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक विशेष उच्च गति ग्रहण प्रणाली है। उच्च गति ग्रहण प्रणाली क्या है? तो ये है कैश है। कैश एक विशेष उच्च प्रणाली ग्रहण प्रणाली है, ठीक है। कैश कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली एक विशेष उच्च गति ग्रहण भंडारण तंत्र है। कैश एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर घटक है। कैसे एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर घटक है जो डेटा को संग्रहित करता है ताकि भविष्य में उसे डेटा के लिए अनुरोध पर उसे तेजी से प्रस्तुत किया जा सके। कैशो मेमोरी में सबसे कम एक्सेस का समय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है। उसका उपयोग टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका यह है स्टाइलिश होता है, ठीक है। अब स्टाइलिश एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है जिसका उपयोग टच स्क्रीन जैसे टैब पीसी जैसे उपकरण सही ढंग से संचालित करने के लिए किया जाता है। इसका संदेश भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्लैश क्या है? फ्लैश किसी भी प्रोग्राम के अगले चरण को निर्धारित करने के लिए प्लैंक के मान का उपयोग किया जाता है। प्लैंक के मान का उपयोग किया जाता है। इंडेक्स एक ऐसा वर्ड बनाने या डेटा को सूची बनाकर डेटा को छांटने की एक विधि होती है, इंडेक्स, ठीक है। कर्सर क्या होता है? यह कर्सर कंप्यूटर स्क्रीन में जो तीर के जैसे दिखाई देने वाला निशान कर्सर होता है जिसे कंप्यूटर स्क्रीन में माउस या गतिविधि की सहायता की चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं जो ओपन या बंद करते समय कर्सर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर को तार संयोजकता कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने के लिए सर्वाधिक आम तरीका क्या है? कंप्यूटर को तार संयोजक जोड़ने के लिए सबसे आम तरीका क्या है? ईथर एक प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क तकनीकी है, ठीक है। ईथर एक कंप्यूटर नेटवर्क तकनीकी है जिसका उपयोग लोकल एरिया लाइन में केबल के माध्यम से डेटा को संचालित करने के लिए किया जाता है। अर्थात ईथरनेट कंप्यूटर को तार संयोजकता कनेक्शन वाला नेटवर्क को जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका है। इसका आविष्कार रॉबर्ट मैथकॉफ ने किया था। ईथर इंटरनेट को ऑल्टो ओहलर नेटवर्क के रूप में जाना जाता है जो आमतौर पर उपयोग किया जाता है लाइन में प्रोटोकॉल के लिए। ईथरनेट विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे तेज ईथरनेट, गीगाबाइट ईथरनेट और 10 गीगाबाइट ईथरनेट और स्विच ईथरनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4, वह भौतिक स्थान जहाँ पर कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है क्या कहलाता है? वह जहाँ कंप्यूटर जानकारी करता है तो वो हार्ड डिस्क कहलाती है, ठीक है। हार्ड डिस्क कहलाती है। आप पढ़ेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव वह एक ऐसा डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसका डेटा को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। अर्थात वह स्थान जहाँ पर कंप्यूटर तक जानकारी संग्रहित करता है हार्ड डिस्क कहलाता है। हार्ड डिस्क को माइक्रो कंप्यूटर के लिए मैग्नेटिक स्टोर के माध्यम से में होता है। यह समतल गोलाकार प्लेट होता है जो एल्यूमिनियम कांच से बना होता है। इसे
चुंबकीय पदार्थ लेपित होता है। हार्ड डिस्क को संक्षिप्त रूप में HD या HDD कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। एक ऐसी तकनीकी है जिसे कंप्यूटर की और अन्य उपकरण वायरलेस सिग्नल के माध्यम से संचार कर पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, वायरलेस फैकल्टी मानकों के आधार पर उपकरणों को रेडियो वायरलेस स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के लिए तकनीकी है। वाईफाई एक ऐसा तकनीकी है जिसके जरिए कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप तथा अन्य उपकरणों वायरलेस सिग्नल्स के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होती है। यह वाईफाई एक ट्रेडमार्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का मुख्य मेमोरी के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो ये होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी है CPU के उसमें कार्य करता है। ठीक है, ये कैश मेमोरी एक उच्च गति वाली मेमोरी है। इसका उपयोग उच्च गति सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के साथ गति को सिंक्रनाइज करने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी CPU का मुख्य मेमोरी डिस्क मेमोरी के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य कर देता है। CPU जब इससे इंटरफेस करेगा तो कैच मेमोरी, फिर प्राइम मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 7, वाईफाई नेटवर्क में इस्तेमाल किए जाने वाले वायर्ड एडेक्वेट प्राइवेसी WEF में एक सुधार है। तो ये होगा वाईफाई प्रोसेसिंग एक्सेस। तो ये होगा वायरलेस प्रोटेक्ट एक्ट WPA। ठीक है, इसका WPA का फुल फॉर्म होती है वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस। ठीक है, इसका आंसर है वायरलेस प्रोटेक्ट एक्सेस WPA वाईफाई नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाने वाला वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी WEF के एक सुधार है जो वाईफाई संरक्षित वायरलेस एक्सेस नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए वाईफाई संगठन द्वारा विकसित 3 WPA1, WPA2, WPA3 प्रोटोकॉल सुरक्षा प्रमाणित कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, उस प्रोग्रामिंग कोड के भाग को क्या कहा जाता है जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है? तो उस प्रोग्राम को, जब कोई भी प्रोग्राम उसमें डाला जाता है तो उसको वायरस कहा जाता है। ठीक है, वायरस कहा जाता है। कंप्यूटर वायरस का एक छोटा दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है या किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर एक इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करता है। वह अपनी कॉपी स्वयं बनाकर उसे खराब करता है, उसमें परिवर्तन करने के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, उस फाइल को क्या कहा जाता है जिसे प्रोग्राम का उपयोग करके छोटे आकार का एक फाइल में संग्रहित और संपीड़ित किया जाता है? उसको कहा जाता है जिप फाइल का एक ऐसा सिस्टम है जो कि कंप्यूटर की एक या एक से अधिक फाइलों को फोल्डर में पैक करता है, जो कि असली फाइलों को कम जगह लेता है और साइज में भी कम होता है। जिप फाइलों को आर्काइव फाइल भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य हमारे स्पेस में स्टोरेज की समस्याओं को खत्म करना और साथ ही फाइल को सुरक्षा देना होता है। क्वेश्चन नंबर 10,
फिर 4 उद्देश्य के लिए भेजे जाने वाले आवेदित इलेक्ट्रॉनिक संदेश क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं स्पैम। जब कोई भी इलेक्ट्रिक संदेश होते हैं तो उसको स्पैम कहते हैं। फिर 4 उद्देश्य के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश स्पैम कहलाते हैं। जब आपके ईमेल पते पर कोई भी फैक्स बिना आपकी अनुमति के किसी विज्ञापन या किसी भी प्रोडक्ट प्रमोशन के रूप में बहुत ही अधिक संख्या में मेल भेजे जाते हैं जो कि आपके किसी काम का नहीं होता है, उसे स्पैम मेल संदेश कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल भी कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 डैश 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 बहुत कम समय में अचानक से किसी वीडियो या फोटो की लोकप्रियता में होने वाले अनुभव को क्या कहा जाता है? जब कोई भी बहुत समय में होती है वो वायरल हो जाती है। ठीक है, बहुत कम समय में अचानक किसी वीडियो या फोटो की लोकप्रियता बढ़ जाती है, उसे वायरल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वां अन्य कंप्यूटरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? अन्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले को क्या कहते हैं? मेलवेयर कहते हैं। ठीक है, मेलवेयर कहते हैं। अन्य कंप्यूटर को मेलवेयर कहते हैं। ठीक है, मेलवेयर जैसे कि मेलगेस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यह ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर का समूह होता है जिसे कंप्यूटर सिस्टम के इंस्टॉल किए जाने वाले दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए उद्देश्य से बनाया जाता है। सामान्य मेलवेयर के उदाहरणों में वायरस, बम्स, ट्रोजन वायरस, सॉफ्टवेयर एंडवेयर, रैम्सवेयर आदि शामिल है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर JPEG का फुल फॉर्म क्या है? JPEG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफर एक्सपर्ट ग्रुप बी नंबर। ठीक है, JPEG का फुल फॉर्म JPEG एक पूर्ण रूप से जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है। यह ग्राफिक छवियों को संपीड़ित करने के लिए एक मानक तरीका है और छवियों को संग्रहित करने के लिए इसे इंटरनेट पर भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 एक ऐसा इंटरफेस है जो कंप्यूटर को किसी यंत्र से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होगा पोर्ट। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किसी भी यंत्र को कंप्यूटर CPU के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। यह पोर्ट विभिन्न प्रकार के इंटरनल डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क, DVD प्लेयर, टेक्स्ट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर आदियों को मदरबोर्ड को कनेक्शन करते हैं। पोर्ट इनपुट एवं आउटपुट इंटरफेस प्रदान करता है। जो भी डिवाइस को इंटरनल उपकरण कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 बायनरी संख्या 1011101110 डेसिमल संख्या के बराबर है। बायनरी संख्या किसके डेसिमल के बराबर है? तो यह है 374 के बराबर। ठीक है, अब ये दिया गया है कि बायनरी संख्या में कितने हैं, जैसे 3, 2, 5, 6, 10, तो 378 के बराबर है। ये आप देख सकते हो कि 2 की पावर 8 इंटू 1 कितनी बार आ रहा है? 2 की पावर 8 आ रहा है, 2 की पावर 7 आ रहा है, 2 की पावर 6 इंटू ये सारे मल्टीप्लाई करके 374 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
सामान्य रूप से कंप्यूटर की सुरक्षाओं से जुड़े सभी प्रकार के थ्रेड्स जैसे वायरस, स्पायरवेयर, बम्स, ट्रोजन, रूटकिट्स आदि आम है। आदि यह मालवेयर है, ठीक है, मालवेयर है, आदि यह मालवेयर। मालवेयर सामान्य रूप से कंप्यूटर को सुरक्षा से जुड़े सभी प्रकार के ऑथोड जैसे वायरस, स्पायरवेयर, बम्स, ट्रोजन, रूटकिट्स आदि आम है। मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसे खास तौर पर किसी भी कंप्यूटर या उसमें इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रक्रिया आपको कंप्यूटर पर स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करती है। कौन सी प्रक्रिया आपको उसमें लोड करती है? तो यह है बूट प्रक्रिया आपको वो करती है। बूट प्रक्रिया कंप्यूटर के स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी पर लोड करती है। कंप्यूटर रीस्टार्ट करने पर बूटिंग प्रक्रिया पुनः चालू हो जाती है। बूटिंग के दौरान कंप्यूटर हार्डवेयर की जांच करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एक निजी नेटवर्क को की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। तो यह फॉरवॉल होता है, ठीक है। फॉरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाने के लिए किया जाता है, फॉरवॉल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, डैश 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 जब होता है जब हम किसी की सतह को आकृतियों के पैटर्न के रूप में ढक देते हैं ताकि कोई भी ओवरलैप या गैप ना हो, तो इसका उपयोग ये होता है टेक्स्टलेस। एक टेक्स्टलेस या टाइलिंग का तब उपयोग होता है जब हम एक सतह की सपाट आकार के पैटर्न को कवर करने के लिए काफी ओवरलैप या अंतराल न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मैप रंग की तीव्रता या ग्रे स्केल संबंधित जानकारी को इस प्रकार की दिखावट प्रदान करने के लिए उभारता है जिसे वह सतह के ऊपर उठे हुए उभारदाता अक्षरों को में प्रतीत होता है। तो इसका आंसर है बम्ब मैप रंग की तीव्रता या ग्रे की जानकारी को ऊंचाई में बदल देता है। बम्ब मैप है जो तीव्रता को ऊंचाई में बदल देता है ताकि ऐसे आवाज दिया जा सके विशेष सतह के ऊपरी उठी हुई जैसे उभरते हुए अक्षर। बम्बे मैपिंग एक विधि है जिसका उपयोग कंप्यूटर ग्राफिक में वस्तु की सतह को झुकी एवं धक्के का अनुसरण करने के लिए किया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, डैश 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 करना किसी संग्राहक माध्यम सामान्य डिस्क को पाठन या रीडिंग एवं लेखन राइटिंग के लिए तैयार किया जाता है। तो यह है फॉर्मेट करना किसी भी संग्रह माध्यम से सामान्य डिस्क को पाठन या लेखन करना अब तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 22, जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेसिंग करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करती है, यह क्या कहलाती है? यह कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करता है, डाटा प्रोसेसिंग करती है, आउटपुट की उत्पत्ति करती है, उसे परिणाम में भविष्य में प्रयोग किए जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है जो सूचना को प्रोसेसिंग करती है, तो सही है। निम्न में से कोई भी सूचना स्टोर नहीं है, इसका तक पहुंचाना जा सकता है, यह भी सही है। निम्न में से कौन सा भगावेश नहीं है जो आपको कोई भावना चाहत नहीं रख सकती, यह सही। यह एक अप्रत्यक्ष ढंग से सूचना को पहुंचाता है, ये गलत है, ये गलत है। डी नंबर, तो डी आंसर है इसका। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो डाटा को स्वीकृत करता है, जिसे उसे भंडारित करता है, उस दिए गए निर्देशों के अनुसार
विश्लेषण करता है, विश्लेषित परियोजनाओं को आवश्यकता निर्गत करता है। इसमें कोई भी भाव नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ दिए गए निर्देश के अंदर कार्य करता है। एक प्रतिनिधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है और विकल्प उत्तर डी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, आपको कंप्यूटर के सभी कॉम्पोनेंट या तो है डैश 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 है, तो यह है कंप्यूटर के आउटपुट या इनपुट है। ठीक है, इनपुट या आउटपुट है। कंप्यूटर के सभी कॉम्पोनेंट या तो आउटपुट है या इनपुट है। कंप्यूटर के सभी कॉम्पोनेंट या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में दिए गए अनुरोध में प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर या मशीन के भौतिक भाग जैसे कीबोर्ड, कंप्यूटर, माउस, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर में मुख्य भाग होते हैं। कंप्यूटर में मुख्य भाग होते हैं 6। कंप्यूटर में 6 भाग होते हैं मुख्य भाग। पहला होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा होता है इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। तो देख लो, आप अभी देख लो कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। इनपुट डिवाइस है स्कैनर, माउस, ये सारे इनपुट है। आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। चौथा है मेमोरी यूनिट, जहाँ रैम होती है, रैम RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होती है रोम, RAM, ये होती है रैंडम ओनली मेमोरी। और पांचवा होता है सेकेंडरी स्टोरी। और छठा होता है कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस। अब कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। कंप्यूटर में क्या क्या होता है। कंप्यूटर में CPU होता है, मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है, एरिथ्रोसाइट नहीं होता। एरिथ्रोसाइट कंप्यूटर से संबंधित नहीं है यह, जबकि कंप्यूटर में चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। CPU यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, इसे मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, किसमें सक्षम हो, वह आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो, तो उसे कंप्यूटर का साक्षरता कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का साक्षर कहलाता है जब ये एप्लीकेशन चलाने में सक्षम हो। ठीक है, एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन कहलाता है, तो ये कहलाता है डाटा को। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है। डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा का तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा एवं तथ्य। डाटा प्रोसेसिंग की पहले की अवस्था है। यह डाटा को मुख्य 2 भागों में बांटता है, संख्यात्मक डाटा, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा दी गई सूचना को कहा जाता है। दी गई सूचना को, डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। इसे कार्य करने के लिए सेव करके रखा जाता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित की जाने वाले टेक्स्ट से इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा अन्य डाटा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप से भंडारण होता है। कंप्यूटर में बाइनरी रूप में होता है। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी रूप में भंडारित होता है। बाइनरी 0 या 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या द्विआदर्श संख्या भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, कक्षे तत्व को बताया है, जबकि डैश 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 डाटा अर्थपूर्ण तत्व बन जाता है, तो यह डाटा कौन सा है। डाटा एवं सूचना। डाटा कच्चे होते हैं जो कि कोई भी अर्थपूर्ण भाव नहीं देते, जैसे A to Z, A to 0 to 9 प्लस माइनस।
इंटू आदि सूचना डाटा प्रोसेसिंग संकलन बनाती है, जिसका अर्थ कुछ नहीं होता। और 9(6) यह एक सूचना इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 32 इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा सामान्य रूप क्या रूप लेता है? डाटा का एक कच्चा आंकड़ा है जिसे कोई भी अर्थ नहीं होता। जिस प्रकार डाटा अल्फाबेटिकल डाटा A to Z, न्यूमेरिकल डाटा जिसमें संख्या आती है 0 से 9, सिंबॉलिक डाटा जो प्लस माइनस सिंबल्स आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 नॉन न्यूमेरिकल डाटा का उदाहरण कौन सा है? नॉन न्यूमेरिकल डाटा का उदाहरण कौन सा है? तो यह है गैर अंकीय डाटा 0 से 9 तक प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि न्यूमेरिकल डाटा केवल अंकों में प्रयोग किया जाता है। जैसे परीक्षा में अंक, बैंक शेष आदियों पर कर्मचारियों को पता लगाने के लिए अल्फा न्यूमेरिकल डाटा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा का उपयोग। कंप्यूटर वह जानकारी है जिसके रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर डिजिटल डाटा है। कंप्यूटर डिजिटल डाटा है जिसमें कंप्यूटर सूचना 0 से 1 या स्थिर रूप से जानकारी स्टोर करती है, जिसे डिजिटल डाटा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरियों में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थितियों को 0 से 1 द्वारा निश्चित वोल्टेज लेवल की उपस्थिति द्वारा किया जाता है। 0 से 1 दो चिन्ह है जो कंप्यूटर विभिन्न भागों में बाइनरी स्टेट को दर्शाते हैं। बाइनरी डिजिटल या बिट्स कहा जाता है। कंप्यूटर मेन मेमोरी बाइट में विभाजित करके सुविधा देता है। एक बाइट 8 बिट्स के सूचनानुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 35 प्रोसेस डेटा को किस रूप में जाना जाता है? प्रोसेस डेटा को किस रूप में जाना जाता है? प्रोसेस डेटा को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने के योग्य में उपलब्ध में सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जैसे डेटा को पूर्ण रूप हो चुका है वह सूचना, दूसरे शब्दों को डाटा में प्रक्रिया होने के बाद अर्धपूर्ण डेटा प्राप्त होता है जो सूचना कहते हैं। सूचना वर्तमान में भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक एवं मूल्यांकन करती है। क्वेश्चन नंबर 36 कंप्यूटर प्रोसेसिंग का मूल लक्ष्य डाटा को डेटा में परिवर्तन करता है। तो यह डाटा को सूचना प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग मूल डाटा को सूचना प्रोसेसिंग करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कंप्यूटर की सभी मशीनों तथा उपकरणों को कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी मशीनों उपकरणों को फिजिकल कंपोनेंट या हार्डवेयर के रूप में कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, मैकेनिकल, ऑप्टिकल कंपोनेंट्स कहा जाता है। 38 निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, तो ये होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है जो कि CPU का वह भाग होता है जिसमें मेन मेमोरी स्टोरेज किए गए प्रोग्राम को निर्देशांक प्राप्त करता है। उन निर्देशों को इंटरप्रेट करता है जो इलेक्ट्रॉन के सिग्नल उत्पन्न करता है, जो कि सिस्टम तथा अन्य यूनिटों उनके कार्य करने की लिए सक्रिय बनाता है। जबकि एक्सेल, प्रिंटर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंटिंग के सॉफ्टवेयर है। 39 वे डिवाइसें कौन सी है जो कि कंप्यूटर में सिस्टम बनाती है जिन्हें आप देखने या छू सकते हैं? जब हम किन को देख सकते हैं? वे सभी साधन जिन्हें हम छू कर महसूस कर सकते हैं वे हार्डवेयर कहती है। जैसे कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस या हार्डवेयर के संगीत जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। क्वेश्चन नंबर 40 निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है? लैन,
लैन हार्डवेयर का भाग नहीं है। माउस चिप्स सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर है, जबकि लैन लैन मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क ये होता है। ये एक निश्चित छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटर का जाल होता है, जो कि यह ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगह पर प्रयोग किया जाता है। जो लैन होती है जो इंटरनेट का होता है, जिसमें ऑफिस इनमें काम कर जाते हैं। 41वां नंबर कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होती है, जो कि दोनों में होती है। मेन मेमोरी एवं कंट्रोल यूनिट होती है। मेमोरी एवं कंट्रोल यूनिट होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी तथा कंप्यूटर यूनिट होती है, जो कि कंप्यूटर मशीनों का एक भौतिक भाग है जिसे हम छू सकते हैं। यह हार्डवेयर कहलाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस भाग को छुआ या महसूस किया जा सकता है। तो इसमें से किसको, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर सिस्टम में पार्ट जिसे आप छू सकते हो। अभी मैंने बताया था ऊपर ही जस्ट एक क्वेश्चन था, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर वो हो सकता है जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है। इसमें से कंप्यूटर की भौतिक संरचनाएं को हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, रोम, विंडो आदि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि सारे प्रोग्राम को कलेक्शन द्वारा कंप्यूटर में प्रयोग बीच में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर नहीं है, कौन नहीं है हार्डवेयर, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है। तो इसका आंसर है असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जबकि चुंबकीय टैप प्रिंटर CRT कंप्यूटर में एक हार्डवेयर है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर नहीं है, कौन सा नहीं है। एक्सेल क्या, ये हार्डवेयर नहीं है। ठीक है। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम देख कर छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, जैसे माउस, प्रिंटर, मॉनिटर आदि। जबकि प्रोग्राम में जब समूह में कंप्यूटर हार्डवेयर चलता है, सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे एक्सेल, एक्सटिप फाइल्स आदि यह सॉफ्टवेयर कहलाती है। 47वां नंबर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर है। अभी हमने पढ़ा था कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर है, तो CD रोम यह कॉम्पिटिटिव डिस्क होती है, जो कि रीड ओनली मेमोरी। रोम का फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह हार्डवेयर है जो कि CD रोम में डाटा संग्रहित किया जा सकता है, जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसे लेजर किरणों के रूप में पढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर नहीं है, ये जावा हार्डवेयर नहीं है। ठीक है। जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, लैंग्वेज भाषा है। यह क्लाइंट क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशन में प्रयोग होने वाली लोकप्रिय भाषा है, जबकि माउस प्रिंटिंग प्रोसेसिंग यह चिप्स ये हार्डवेयर है। माउस प्रिंटिंग प्रोसेसिंग हार्डवेयर। 49 क्वेश्चन, हार्डवेयर एक्सटीपेमेंट से कंप्यूटर होता है। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आती है। हार्डवेयर में मॉनिटर आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU आता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, ये सारी चीज़ हार्डवेयर में आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। कंप्यूटर में हार्डवेयर एक्सेस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, माउस में सॉफ्टवेयर, नेटवर्क आदि होता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित प्रोग्राम में से किसके कारण कंप्यूटर बाछांक तरीके से कार्य करते हैं, क्या कहलाता है।
सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशांक श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा को प्रोसेसिंग होता है, जो कि बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर को कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तन करना होता है। सॉफ्टवेयर निर्देशांक के अनुसार कोई भी हार्डवेयर कार्य करते हैं। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 51। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? सॉफ्टवेयर का अर्थ है यह है प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 52। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। सॉफ्टवेयर के प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? सॉफ्टवेयर की प्राथमिक उद्देश्य ये सूचना है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलता है। क्वेश्चन डाटा सॉफ्टवेयर सूचना। क्वेश्चन नंबर 54। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, नियतांक एवं क्रियाओं का वह समूह है जो कि कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे हम किसको नहीं छू सकते? एप्लीकेशन को हम नहीं छू सकते, सॉफ्टवेयर को हम नहीं छू सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि प्रोग्राम होते हैं जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं, जैसे कि लेटर टाइपिंग, मेल मेयरिंग, कैलकुलेशन, पेरोल आदि। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाले डाटा या सूचना को क्या कहते हैं? इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर में चलाए जाने वाले डाटा को, सूचना को सॉफ्टवेयर कहते हैं। 57 क्वेश्चन। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका क्या काम आता है? यह स्टोर, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट के काम आता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रण, निर्देशांक समन्वय करता है। ये डाटा के अनुसार प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है। CPU कहलाता है। CPU हार्डवेयर तकनीक 3 भागों में बांटा गया है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, स्टोर यूनिट, ये 3 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 58। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा में के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है? यह CPU है। CPU प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 59। यदि आप अपने PC को कार्य क्षमता को बेहतर करता चाहते हैं तो निम्नलिखित में से अपग्रेड करते हैं। हम PC को अपग्रेड करते हैं तो CPU को अपग्रेड करते हैं। ठीक है। PC की कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि यह CPU कंप्यूटर का मुख्य भाग है जिसके सभी गणनाएं होती है। CPU जितना तेजी से काम करेगा, PC उतने ही कुशल क्षमता से कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 60। डैश द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्यों को क्रम में प्राप्त करता है। कुशल परिवर्तन एवं उत्पादक प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रम प्राप्त होते हैं जो कि स्पष्ट कुशल परिणाम द्वारा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किसे CPU प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? तो कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा अनुदेश परिणामों को द्वि आधारित बीट के रूप में स्टोर किया जाता है। तो द्वि आधारित के रूप में कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशांक द्वि आधारित के। क्वेश्चन नंबर 62। निम्न इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतर द्वारा डैश किया जाता है। तो CPU द्वारा इनपुट और आउटपुट के रूप में CPU द्वारा निर्धारित किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 63, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, यह प्रोसेस करता सीपीयू कंप्यूटर का एक मुख्य हार्डवेयर डिवाइस है जो कि डाटा को अर्थपूर्ण सूचना। क्वेश्चन नंबर 64, सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द सीपीयू के लिए क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू के लिए माइक्रो प्रोसेसर दूसरा शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क या ब्रेन क्या कहलाता है? तो इसको हम 10 बार पढ़ लिए। इसको सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर के मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट देने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जिम्मेदार होगा सीयू, कंट्रोल यूनिट। निर्देशों को निष्पादित करने के लिए, सिस्टम को निर्देश करने के लिए सीपीयू कंट्रोल यूनिट है। तो सीपीयू कंट्रोल यूनिट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है जो नियंत्रण एवं सम्मानित करता है। डाटा को निर्देशांक प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू करता है। इसे सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर का दिमाग कैसे कहा जाता है? 10 बार पढ़ लिया। इसको सीपीयू कहा जाता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। 69, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? सीपीयू को। ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू का कंप्यूटर का मस्तिष्क। 71 नंबर, कंप्यूटर को कार्य करने की गति को निम्न में से किसे मापा जाता है? तो इसे मेगाहर्ट्ज के रूप में मापा जाता है। मेगाहर्ट्ज के रूप में कंप्यूटर को कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज के रूप में मापते हैं। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड प्रोसेस किए तय निर्देशांक द्वारा आधार पर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना सीपीयू की गति नहीं दर्शाता? इसका आंसर होता है बाइट होता है बाइट। सीपीयू की गति को मापने के लिए हर्ट्ज, MIPS, FLPOS इत्यादि, जबकि बाइट्स मेमोरी का मात्रक है। सीपीयू का निष्पादन प्राय किस में मापा जाता है? तो सीपीयू का निष्पादन प्राय मेगाहर्ट्ज, MHz में या गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। 1 मेगाहर्ट्ज बराबर 10⁶, 1 गीगाहर्ट्ज बराबर 10⁹। कंप्यूटर की शाब्दिकता क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है? तो इसको मापने की इकाई का नाम है MIPS, मिलियंस इंस्टीट्यूट पर सेकंड। कंप्यूटर को कार्य क्षमता स्पीड मापने की इकाई है। यह 1 सेकंड में कंप्यूटर की सूचना को संपादित करके मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 75, कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? प्रोसेस की गति को किसके द्वारा मापा जाता है? तो MIPM के रूप में माना जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के एक यूनिट है जो कि निर्देशांक इंटरप्रेट करके एक्सीलरेट करता है, जो कि पीसी की कार्य क्षमता, माइक्रो प्रोसेसिंग की क्षमता, गति पर निर्भर करता है। माइक्रो प्रोसेसिंग स्पीड में MIPS, मिलियंस इंस्टीट्यूट पर सेकंड के मापा जाता है। MIPS रेटिंग का प्रयोग प्रोसेस की इंटर कम्युनिकेशन
स्पेस के रूप में कार्य करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? MIPS का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मिलियन इंटरएक्शन पर सेकंड, मिलियन इंटरनेशनल पर सेकंड। तो ये बी आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का प्रोसेसिंग करता है। तो यह होता है प्रोसेस होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर एक कंप्यूटर सिस्टम यूनिट है जो कि निर्देशांक को इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करता है, जो कि एक पीसी की कार्य क्षमता को स्पीड पर निर्भर करता है। इसकी स्पीड को MIPS के मापा जाता है। यह सिलिकॉन चिप द्वारा बनता है जो कि ALU और CPU पर संपादित होता है। कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक संगणन चिप है जिसे एक माइक्रो प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है, जो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। से 80 में CPU का तात्पर्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। CPU का तत्कालिक है तो यह कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट नहीं होगा, प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। तो प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU में P क्या है? तो P क्या है? प्रोसेसिंग। तो A आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 85, कंप्यूटर का वह भाग जो कि उसके दिमाग की तरह कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको CPU कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर है? तो इसको CPU कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रण करता है? तो यह किसको करता है? कंप्यूटर को नियंत्रण CPU करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? तो यह है ALU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक हार्डवेयर की दृष्टि 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी रजिस्टर और अरिथमेटिक लॉजिकल। ALU डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य करता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट पर प्राप्त निर्देशांक के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय कार्रवाई करता है। 89, एक्सीलरोमीटर एक समकालिक घटना है। तो एक्सीलरोमीटर CPU एक समकालिक घटना है। क्वेश्चन नंबर 90, कंप्यूटर का में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? कौन? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। अरिथमेटिक ALU जो कंट्रोल यूनिट्स और रजिस्टरिंग के भाग होते हैं, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी यह भाग है। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न में से भाग सम्मिलित है? तो इसमें से ALU सम्मिलित है। कंप्यूटर प्रोसेसर में ALU सम्मिलित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया को क्या कहा जाता है? CPU में रजिस्टर का एक छोटा स्थान है जो कि प्रोसेसर के समय किसी भी तरह के डाटा को थोड़ा समय के लिए रखता है, जो डाटा रखने के लिए पुराना डाटा को मिटाया जाता है CPU। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93,
निम्न में से किसे CPU का एक अनिवार्य संगठन है? तो NICL को एक कंप्यूटर का अनिवार्य घटक है। 94 प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। प्रोग्राम काउंटर PC अनुप्रस्थ एक रजिस्टर अनुप्रस्थ भाग है जिसे स्मृति निष्पादित होने या आदेश प्रति शामिल है। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में किसी मेमोरी CPU की सीधी पहुंच एक्सेस होता है? सीधी पहुंच एक्सेस कहाँ होता है? रैम पे होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी CPU का एक प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ही कहा जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को प्रोसेस करता है, तो CPU सीधी पहुंचाता है। 96 निम्नलिखित में से CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि द्वारा अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रह करता है? तो CPU अधिकांश कार्य को ALU द्वारा किया गया है, जो कि इनपुट रजिस्टर डाटा अपलोड है। ये ALU आउटपुट रजिस्टर परिणाम को स्टोर करता है। स्टोर एवं नियंत्रण इकाइयाँ जो कि ALU मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करता है। 97 कार्यक्रम काउंटर PC रजिस्टर भंडार होता है। प्रोग्राम काउंटर कंप्यूटर प्रोसेसिंग एक रजिस्टर होता है जो कि जिसमें वर्तमान समय निष्पादित करने के लिए निर्देश पता शामिल होता है। जैसे प्रत्येक निर्देश प्राप्त होता है जब काउंटर एक संगत मूल्य से बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 कंप्यूटर की दुनिया में शून्य एक निम्नलिखित है जिसे शून्य एक भंडारित करने के लिए प्रोसेसिंग के अंदर लगाया जाता है। इसका आंसर होगा ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर के लिए संसार शून्य एक और एक निम्नलिखित में से शून्य एक भंडारित करने के लिए प्रोसेस के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है जो कंप्यूटर की सारी गणना करता है, जो 0 और 1 के मध्य होता है। 99 किसी कंप्यूटर को जोड़ने, तुल्यता करने और मिलाने के लिए कार्य करता है। CPU स्टैंड प्रोग्राम स्टोन के आधार पर काम करता है। यह प्रोसेसिंग डाटा निर्देशित करता है। CPU बनाने के लिए अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। CPU रजिस्टर में स्थगित निर्देश के अनुसार डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकीय एवं ताकतीय कार्रवाई करता है। 100 CPU का प्रमुख कार्य क्या है? CPU का कार्य क्या है? यह एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशांक है जो कि प्रोसेसिंग करता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों में मेमोरी यूनिट, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस होते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल के अंतर्गत इनपुट डिवाइसों में डाटा में प्रोग्राम ग्राहक में मेमोरी स्टोर किए जाते हैं। इसके अनुसार ये प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट रूप में रिजल्ट प्राप्त करते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। 100 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटली, इसमें 300 के आसपास क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन होगा। अगली वीडियो में मैं और पूरे के पूरे डाल दूंगा जो भी कंप्यूटर में है।